आज की वीडियो बुक अवेकन द जायंट विद इन है, जिसको टोनी रॉबिन्स ने लिखा है, जो एक अमेरिकन ऑथर, फिलैंथ्रोपिस्ट, मोटिवेशनल स्पीकर, पर्सनल फाइनेंस इंस्ट्रक्टर, लाइफ कोच और इनको अपनी सेल्फ हेल्प बुक की वजह से भी जाना जाता है, जिन्होंने बहुत सी अच्छी सेल्फ हेल्प बुक लिखी है, जैसे अनलिमिटेड पावर, अनलीश द पावर विद इन एंड ये बुक अवेकन द जायंट विद इन। इन्होंने बहुत से लोगों को लाइफ में और अच्छा सोचने और चीजों को पूरा करने के लिए इंस्पायर किया है। सभी के पास ऑथर से सीखने के लिए कुछ न कुछ है, चाहे वो किसी भी स्टेज में हो। ये बुक बताती है कि हम अपनी मेंटल, इमोशनल, फिजिकल और फाइनेंशियल डेस्टिनी को कैसे इंस्टेंट कंट्रोल कर सकते हैं। रॉबिन्स ने ये रीजन दिया है कि लोग चेंज को लेकर स्ट्रगल करते हैं और उनको अपने बुरे बिहेवियर और हैबिट्स के पीछे के रीजन पता ही नहीं है। वो बहुत सी प्रूव की गई स्ट्रैटेजीज के बारे में बताते हैं कि कैसे किसी बिहेवियर को कॉन्शियस बनाया जा सकता है। एक लिमिटेड थॉट पैटर्न को रिमूव करने से अचीवमेंट की एंडलेस पॉसिबिलिटीज की तरफ बढ़ा जा सकता है। रॉबिन्स ने इसी बात को समझाने के लिए हमें ये बुक प्रोवाइड की है, जिसका नाम है अवेकन द जायंट विद इन। सो इन प्रूवन स्ट्रैटेजीज को जानने के लिए ये वीडियो एंड तक देखें, इसको लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और फ्यूचर में हमारी अपकमिंग वीडियोस को देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें। सो लेट्स बिगिन। चैप्टर 1, ड्रीम्स ऑफ डेस्टिनी। अपना स्टैंडर्ड बढ़ाना। ये शुड को मस्ट में बदलना, यानी करना चाहिए को करना ही पड़ेगा से स्टार्ट होता है। जब आप अपना स्टैंडर्ड बढ़ाते हैं और शुड को मस्ट में बदलते हैं, ये एक ऐसा चेंज है जो आप अपने लिए करते हो। उन सभी चीजों को लिखें जो आप एक्सेप्ट और टॉलरेट नहीं करेंगे, और वो सब भी लिखें जो आप बनना चाहते हैं। तब आप अपनी लाइफ की क्वालिटी के ऊपर कंट्रोल के लिए अपने आप को अंदर से चेंज कर रहे होते हैं। अपने लिमिटेड बिलीफ को चेंज करें। आपको ये जानने की नीड है कि आप रियल में अपने गोल्स तक पहुंच सकते हैं। आपको अपने बिलीफ सिस्टम पर कंट्रोल करना होगा। आप अपने ड्रीम्स की तरफ अपने एक्शन को चेंज कर सकते हैं, जैसा बहुत से लोग खुद के लिमिटेड बिलीफ पर स्ट्रगल करते हैं, और जब उनको पता लगता है कि उनका ये लिमिटेड बिलीफ उनकी लाइफ को इम्प्रूव नहीं कर रहा, तब वो अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए इंस्टेंट स्टेप लेते हैं। आपके पास भी ये अपॉर्चुनिटी है कि आप अपनी लाइफ को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना सकते हैं। अपनी स्ट्रैटेजीज को चेंज करें। अपनी स्ट्रैटेजीज को बदलने के लिए बेस्ट पर काम करें। क्या काम करता है ये देखने के लिए पीछे जाएं। रॉबिन्स का कहना है कि सक्सेस क्लूज छोड़ती है। इसके लिए स्क्रैच से देखें कि गलती कहाँ हो रही है। दूसरों की सीख से सीखें, उनकी लर्निंग पर लेवरेज करें। इससे आपका टाइम बचता है और आपको उन तरीकों और रास्तों का पता चलता है जो एक्चुअली में काम करते हैं। आपको किस तरह की मास्टरी की जरूरत है, चलिए ये जानते हैं। इमोशनल मास्टरी। जो कुछ भी हम कर रहे हैं उसको फील करने के वे को चेंज करें। फिजिकल मास्टरी। आपकी खुद की हेल्थ ठीक होनी चाहिए ताकि आप अपने ड्रीम्स को एंजॉय कर सकें। रिलेशनशिप मास्टरी। आप अकेले रहना और सब कुछ खुद करना नहीं चाहोगे। फाइनेंशियल मास्टरी। आपको गेम प्लान की जरूरत है। टाइम मास्टरी। अपने एनिमी के बजाय अपने सपोर्टर को टाइम दें। चैप्टर 2, डिसीजंस, द पाथवे टू पावर। रॉबिन्स कहते हैं कि डिसीजन हमारी लाइफ में बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। ये हमारे डिसीजन ही है जो हमें कुछ बनाते हैं, और ये भी बताते हैं कि हमारी लाइफ में एक गुड डिसीजन कितना इंपॉर्टेंट है। इसलिए अच्छे और सही डिसीजन लेने के लिए यहाँ हमें रॉबिन्स ज्यादा से ज्यादा डिसीजन लेने के लिए सजेशन देते हैं, क्योंकि उनसे सीखने का यही तरीका है। बेटर डिसीजन लेने के लिए ज्यादा से ज्यादा डिसीजन लें। ये करना जरूरी है क्योंकि रिपीटिशन से ही आपकी स्किल बढ़ेगी। अगर आप सच में डिसाइड करते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं, बस कमिट करने की जरूरत है। वो 3 डिसीजन जो आपकी डेस्टिनी कंट्रोल करते हैं। आपका डिसीजन की किस चीज पर फोकस करना है। आपका डिसीजन आपके लिए कौन सी चीज मायने रखती है। आपका डिसीजन की ऐसा क्या करना है जिससे डिजायर्ड रिजल्ट्स मिल सके। चैप्टर 3, द फोर्स दैट शेप्स योर लाइफ। इस चैप्टर में रॉबिन्स इमोशंस और सेंसेशन की बात करते हैं जो आपके थॉट से जुड़ी हैं। वो हमसे पूछते हैं कि उस इमोशंस को आइडेंटिफाई करो जो हमें एम्पावर करता है। हम जो कुछ भी करते हैं वो या तो पेन अवॉइड करने के लिए या प्रेशर को पाने के लिए होता है। बहुत सारे लोगों को कुछ पाने से ज्यादा कुछ खोने का डर होता है। सक्सेस का सीक्रेट ये नहीं है कि पेन और प्लेजर आपको कैसे यूज करेंगे, बल्कि ये है कि आप पेन और प्लेजर को कैसे यूज करते हैं।
अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आप अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सकते हैं, अगर नहीं करते तो लाइफ आपको कंट्रोल करती है। आप पेन से क्या लिंक करते हो और प्लेजर से क्या लिंक करते हो, यही आपकी डेस्टिनी बनता है। अगर आप पेन को किसी बिहेवियर या इमोशनल पैटर्न से जोड़ते हो तो आप कहीं भी इंडल्ज होना पसंद नहीं करोगे। अगर आप किसी बाहरी बात से स्ट्रेस रहते हैं तो पेन उन बाहरी चीजों की वजह से नहीं बल्कि आप खुद कैसे सोच रहे हैं इससे फर्क पड़ता है। और यही आपके पास पावर है कि आप किसी भी मोमेंट में उस सोच को रिमूव कर सकते हैं। ये एक्चुअल पेन नहीं है जो हमें परेशान करता है, बल्कि उस पेन होने की सोच का डर हमें परेशान करता है। ये एक्चुअल हैप्पीनेस भी नहीं है जो हमें ड्राइव करती है, लेकिन हमारा बिलीफ और हमारी सेंस इस बात पर एक्शन लेती है कि कैसे आपको खुशी मिलती है। चैप्टर 4 बिलीफ सिस्टम्स। रॉबिन्स 2 टाइप के बिलीफ सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। पहला अपने बिलीफ सिस्टम को लिमिट करना और दूसरा अपने बिलीफ सिस्टम को एम्पावर करना। हमें अपने लिमिटेड बिलीफ सिस्टम को रिमूव करने के लिए पुराने बिलीफ सिस्टम को पेन के साथ एसोसिएट करना पड़ेगा, ताकि हम खुद के माइंड को कन्विंस कर सके कि अगर हम ओल्ड बिलीफ सिस्टम पर अटके रहेंगे तो हम कभी भी ग्रो नहीं कर पाएंगे और ना ही इम्प्रूव कर पाएंगे। इसलिए अगर मुझे ग्रो और इम्प्रूव करना है तो आगे बढ़ना पड़ेगा और पुराने बिलीफ सिस्टम को पीछे ही छोड़ना पड़ेगा। बिलीफ एक ऐसी पावर है जो आपको क्रिएट और डिस्ट्रॉय दोनों कर सकती है। हमें खुद को ये रियलाइज कराना पड़ेगा कि हमारा बिलीफ सिस्टम हमें बीमार कर सकता है और हेल्दी भी कर सकता है। इससे हमारे इम्यून सिस्टम पर भी इफेक्ट होता है। ये हमें एक्शन लेने में हेल्प करता है। ग्लोबल बिलीफ हमारी लाइफ में हर चीज को आइडेंटिफाई करती है, जैसे लोग, काम, टाइम, मनी और खुद की लाइफ। अगर हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हमारा बिलीफ हमारे नर्वस सिस्टम के लिए कमांड बन जाता है और ये पावर रखता है कि ये हमारे प्रेजेंट और फ्यूचर को एक्सपैंड या डिस्ट्रॉय कर सके। चैप्टर 5 चेंज कैन हैपन इन एन इंस्टेंट। यहाँ रॉबिन्स चेंज के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। जब हम चेंज को अडॉप्ट करते हैं तो उस चेंज को एक लंबे टाइम के लिए मेंटेन करना डिफिकल्ट होता है। इसलिए चेंज को लॉन्ग टाइम मेंटेन करने के लिए रॉबिन्स हमको अपने नर्वस सिस्टम को बार बार ट्रेन करने के लिए सजेस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं स्मोक क्विट कर रहा हूँ और एक दिन स्मोकिंग नहीं करना आसान है, लेकिन कभी स्मोकिंग ना करना ये मुश्किल है। इसलिए हमको खुद को ट्रेन करने के लिए कंट्रोल करना है। सारे चेंजेस एक मोमेंट में क्रिएट होते हैं, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि हम उस समय तक खुद को बदलने का वेट करते हैं जब तक कुछ बड़ा ना हो जाए। लोगों को लगता है कि चेंजेस में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि बहुत से लोग इसको अपनी विल पावर से बार बार ट्राई करते हैं और फेल हो जाते हैं। हमारे कल्चर में बिलीफ सिस्टम है जो हमें खुद के अंदर छुपी एबिलिटीज को इस्तेमाल करने से रोकता है। हर टाइम हम एक सिग्निफिकेंट अमाउंट का पेन और प्लेजर एक्सपीरियंस करते हैं, हमारा ब्रेन उसके रीजंस को सर्च करता है और नर्वस सिस्टम में रिकॉर्ड कर लेता है, ताकि फ्यूचर में क्या करना है इसका हम बेटर डिसीजन ले सकें। लाइफ में सब कुछ कैसे चेंज होता है। स्टेप 1 ये डिसाइड करना कि आप रियल में क्या चाहते हो और उसको पाने से आपको क्या रोकता है। स्टेप 2 लेवरेज करना। अभी खुद को नहीं बदलने का पेन और अभी खुद को बदलने का प्लेजर समझें। चेंज हमेशा से ही एबिलिटी से नहीं बल्कि मोटिवेशन से आता है। स्टेप 3 अपने लिमिटिंग पैटर्न को इंटरप्ट करना। हम हमेशा सेम चीज नहीं कर सकते और सेम इनएप्रोप्रिएट पैटर्न्स फॉलो नहीं कर सकते, तो हमें इन चीजों को इंटरप्ट करने के लिए कुछ क्रेजी करना होगा, जैसे उतनी चॉकलेट खाएं जब तक उससे बोर ना हो जाए और जब आप डिप्रेस फील करें तो जोर जोर से गाना गाएं। स्टेप 4 एक न्यू एम्पावरिंग अल्टरनेटिव को क्रिएट करना। अगर आपके पास अल्टरनेटिव नहीं है तो आपका चेंज सिर्फ टेम्परेरी ही होगा। स्टेप 5 न्यू पैटर्न की कंडीशन करें। आपका दिमाग इस चीज में आपको डिफरेंस नहीं बता सकता कि आपने क्या इमेजिन किया है और क्या आपने एक्चुअल में एक्सपीरियंस किया है। स्टेप 6 इन सब चीजों का टेस्ट करें। चैप्टर 6 हाउ टू गेट व्हाट यू रियली वांट। लोगों को ये पता नहीं होता कि वो क्या चाहते हैं। वो खुद को अपने आर्टिफिशियल मूड से डिस्ट्रैक्ट करते हैं। जो कुछ भी आपको चाहिए, खुद से पहले पूछें कि आपको वो सब चीजें क्यों चाहिए। आप उन चीजों को या उन रिजल्ट्स को चाहते हो क्योंकि आप उनको अपनी फीलिंग्स, इमोशंस और स्टेट के सोर्स की तरह देखते हैं। बुरे और अच्छे एक्शन हमारी एबिलिटीज पर नहीं बल्कि हमारे स्टेट ऑफ माइंड, बॉडी पर डिपेंड करते हैं।
आपका बिहेवियर आपकी एबिलिटी का रिजल्ट नहीं होता, बल्कि उस मोमेंट में आपका स्टेट ऑफ माइंड कैसा है इस बात पर डिपेंड करता है। आपका हर इमोशन जो भी आपने कभी भी फील किया हो वो फिजियोलॉजी से लिंक होता है, जैसे पोस्चर, ब्रीदिंग, मूवमेंट और फेशियल एक्सप्रेशंस। मूवमेंट के पैटर्न्स क्रिएट करें जो कॉन्फिडेंस, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, पर्सनल पावर की सेंस को और फन क्रिएट करता है। इमोशंस का मेजर पार्ट मोशन से क्रिएट होता है। बॉडी आपकी इमोशंस लीड करती है। चैप्टर 7 क्वेश्चंस आर द आंसर्स। अगर आप अपनी लाइफ की क्वालिटी को चेंज करना चाहते हैं तो आपको अपने हैबिचुअल क्वेश्चंस चेंज करने चाहिए। सक्सेसफुल लोग ज्यादा बेहतर क्वेश्चन पूछते हैं और इसलिए उनको उस क्वेश्चन का बेटर आंसर ही मिलता है। क्वालिटी क्वेश्चंस ही क्वालिटी लाइफ को क्रिएट करते हैं। अगर आपने दिमाग से कोई टेरिबल क्वेश्चन पूछा है, जैसे मैं कभी क्यों सक्सेसफुल नहीं बन सकता, वो आपको कुछ भी बना के आंसर करेगा, जैसे क्योंकि आप स्टूपिड हैं। वो क्वेश्चन जो आप कभी नहीं पूछोगे वो आपकी डेस्टिनी को चेंज करते हैं। कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस हैं, जैसे कि इस प्रॉब्लम के बारे में ग्रेट बात क्या है, क्या अभी तक परफेक्ट नहीं है, मैं जैसा चाहता हूँ वैसा बनने के लिए मैं क्या करने को तैयार हूँ, मैं जैसा चाहता हूँ वैसा बनने के लिए क्या नहीं करने को तैयार हूँ, मैं जैसा चाहता हूँ वैसा बनने के लिए क्या मैं उस प्रोसेस को एंजॉय करने के लिए रेडी हूँ। खुद से कुछ डेली क्वेश्चन पूछें जब आप मॉर्निंग में रेडी होते हैं। मैं अपनी लाइफ में किस चीज को लेकर खुश हूँ, मैं अपनी लाइफ में किस चीज के लिए एक्साइटेड हूँ, मैं अपनी लाइफ में किस चीज के लिए प्राउड फील करता हूँ, मैं अपनी लाइफ में किस चीज के लिए ग्रेटफुल हूँ, मैं अभी तक अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा क्या एंजॉय करता हूँ, मैं अभी अपनी लाइफ में किस चीज के लिए कमिटेड हूँ, कौन मुझे पसंद है और कौन मुझसे प्यार करता है। चैप्टर 8 वोकैबुलरी ऑफ अल्टीमेट सक्सेस। आपके वर्ड आपकी पावर है। जो वर्ड आप हमेशा यूज करते हैं वो इस चीज को अफेक्ट करता है कि आप खुद से कैसा कम्युनिकेट करते हो और क्या एक्सपीरियंस करते हैं। जो वर्ड हम अपने एक्सपीरियंस से अट्रैक्ट करते हैं वो हमारे एक्सपीरियंस बन जाते हैं। किसी दूसरे की वोकैबुलरी को यूज करने से आप उनके इमोशनल पैटर्न को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। रॉबिन्स कहते हैं कि वर्ड्स हमारे ईगो और दिल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। न्यू वर्ड्स को चूज करके हम अपने इमोशनल एक्सपीरियंस को इंस्टेंटली चेंज कर सकते हैं, जो हमारी फीलिंग्स को डिस्क्राइब करता है। हम में से कई लोगों को ये रियलाइज नहीं होता कि जो हम वर्ड यूज करने के हैबिचुअल हो जाते हैं वो हमको और हमारे एक्सपीरियंस को भी अफेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हेट वर्ड यूज करने के हैबिट डेवलप करते हैं, जैसे आप अपने बालों को और अपनी जॉब को हेट करने जैसे वर्ड से बेटर है यूज करना कि मैं कोई और चीज प्रेफर करता हूँ। ट्रांसफॉर्मेशनल वोकैबुलरी यूज करने से हमारे इमोशनल एक्सपीरियंस भी ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। जब आपको वर्ड्स की पावर समझ में आती है तब आप खाली उन वर्ड्स का ध्यान नहीं रखते जो अपने लिए यूज करते हो, बल्कि अपने आसपास वालों का भी ध्यान रखते हो। चैप्टर 9 द पावर ऑफ लाइफ मेटाफोर्स, कैरेक्टर, सिम्टम्स एंड साइन। मेटाफोर क्या है? जब भी हम किसी कॉन्सेप्ट को किसी दूसरी चीज के साथ कंपेयर करके समझते हैं तब हम मेटाफोर का यूज करते हैं। मेटाफोर इंसान की सबसे फ्रूटफुल पोटेंशियलिटी में से एक है। मेटाफोर सिंबल होते हैं और वो ट्रेडिशनल वर्ड के मुकाबले इमोशनल इंटेंसिटी को ज्यादा जल्दी क्रिएट कर सकते हैं। मेटाफोर हमें इंस्टेंटली चेंज कर सकते हैं। जब हमें कुछ समझ नहीं आता तो मेटाफोर ही हमें वो चीजें समझाने में हेल्प करता है जो हम नहीं समझ पाते। मेटाफोर हमें अपने रिलेशनशिप को भी लिंक करने में हेल्प करता है। चैप्टर 10 द 10 इमोशंस ऑफ पावर। लोग इमोशन से कैसे डील करते हैं? अवॉइडेंस, लोग चीजें हाइड करते हैं। डिनायल, अपनी फीलिंग से एसोसिएट नहीं होना। कंपटीशन, मुझे सामने वाले से भी वर्स्ट मिला है। लर्निंग एंड यूजिंग, ना ही अपनी इमोशंस को कम इंपॉर्टेंट समझे और ना ही उनसे अपनी लाइफ को रन करने दें। 6 स्टेप्स ऑफ इमोशनल मास्टरी। आप रियल में क्या फील करते हो उसको आइडेंटिफाई करना, अपनी इमोशंस को एक्नॉलेज करना और अप्रिशिएट करना, ये जानकर कि लोग आपको सपोर्ट करते हैं। इस इमोशन से जो मैसेज मिलता है उसको लेकर क्यूरियस रहना। कॉन्फिडेंस लाना, याद रखें कि आपने पहले भी इस इमोशन को हैंडल किया है। इस चीज को पक्का कर ले कि इस इमोशंस को आप फ्यूचर में भी हैंडल कर सकते हैं। एक्साइटेड रहना और एक्शन लेना।
चैप्टर 11 क्रिएटिंग अ कंपेलिंग फ्यूचर। बड़े गोल्स बड़ी मोटिवेशन प्रोड्यूस करते हैं। आप लेजी नहीं हो, बस आपके पास गोल्स छोटे हैं। इनविजिबल से विजिबल में टर्न करने के लिए पहला स्टेप गोल सेटिंग है। यही सक्सेसफुल लाइफ की फाउंडेशन है। सभी गोल सेटिंग को पूरा करने के लिए इमीडिएटली कंसिस्टेंट एक्शन और प्लान में बदलना चाहिए। जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं वो इंडिविजुअल रिजल्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपना गोल डिटरमाइन करने के लिए हर वो चीज जो आप इमेजिन करते हो उसको लिखना स्टार्ट करें जो आप अचीव भी करना चाहते हैं। करियर, फाइनेंस, पर्सनल डेवलपमेंट। उसके बाद उसको अलग अलग टाइम देना। पहले अपनी प्रायोरिटी को चूज करें और उसके ऊपर पैराग्राफ लिखें कि आप उसके लिए क्यों कमिटेड हो। आपको इमीडिएटली ये मोमेंटम क्रिएट करना चाहिए। चैप्टर 12 द 10-day मेंटल चैलेंज। चैंपियन का मार्क है कंसिस्टेंसी। अगले 10 दिन के लिए इस बात के लिए कमिट करना कि आप अपने मेंटल और इमोशंस पर पूरी तरह कंट्रोल करेंगे। आप किसी भी फालतू इमोशन या थॉट पर अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। प्रॉब्लम्स को इग्नोर ना करें, बस बेटर मेंटल और इमोशनल स्टेट पाने के लिए सॉल्यूशन पर काम करें। अपनी लाइफ में प्रॉब्लम पर 10% से ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना चाहिए, जबकि 90% आपका टाइम सॉल्यूशन पर होना चाहिए। अगर आप 10 डेज चैलेंज को लेने के लिए रेडी हो तो आई बिलीव आप अपना 100% टाइम सॉल्यूशन पर दे रहे हैं, ना कि प्रॉब्लम पर। चैप्टर 13 अल्टीमेट इन्फ्लुएंस योर मास्टर सिस्टम। जब लोग हमसे बेटर करते हैं और ये इसलिए होता है क्योंकि उनके पास बेटर वे हैं इस चीज को इवैल्यूएट करने के कि वो चीजें उनके लिए क्या मायने रखती हैं और उसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए। चैप्टर 14 लाइफ वैल्यूज योर पर्सनल कॉम्पास। सभी डिसीजन मेकिंग का मतलब है कि वैल्यूज क्लैरिफिकेशंस। इवेंट्स पर्सन की वैल्यूज को शिफ्ट कर सकता है। इस बात की क्लैरिटी होना जरूरी है कि जो हमारी लाइफ के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है और डिसाइड करना कि चाहे जो कुछ भी हो जाए हमको इन वैल्यूज को जिंदा रखना है। अगर आप डिसीजन लेने में स्ट्रगल कर रहे हैं तो ये प्रोबेबली आपके अनक्लियर वैल्यूज का रिजल्ट है। चैप्टर 15 रूल्स इफ यू आर नॉट हैप्पी हियर्स व्हाई। लोग मानते हैं कि उनको अच्छा फील करने के लिए क्या करना चाहिए, लेकिन सच ये है कि ऐसा कुछ नहीं जिसको होने की जरूरत है जिससे आप खुश हो सके। अगर आप अपनी हैप्पीनेस को ऐसी चीजों पर रखेंगे जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते तब आप हमेशा पेन फील करेंगे। रूल्स हमारे ब्रेन के लिए शॉर्टकट है। हम में से ज्यादातर लोग अच्छा फील करवाने के बजाय बुरा फील करवाने के लिए तरीके ज्यादा क्रिएट करते हैं। आपको कैसे एक रूल एम्पावर और डिसएम्पावर करता है। जो चीज इम्पॉसिबल है वो डिसएम्पावर रूल है। जो चीज आप कंट्रोल नहीं कर सकते वो भी डिसएम्पावर रूल है। अगर आपके पास कुछ अच्छा फील करने के लिए तरीके कम हैं और बैड फील करने के लिए ज्यादा तरीके हैं तो ये चीज भी डिसएम्पावरमेंट है। चैप्टर 16 रेफरेंसेस द फैब्रिक ऑफ लाइफ। पहले का एक्सपीरियंस आपके कोर बिलीफ और वैल्यूज को शेप देता है। जितना ज्यादा एक्सपीरियंस हमारे पास होता है उतना ज्यादा हमारे चॉइसेस करने की पोटेंशियल होती है। जितना हम इफेक्टिवली इवेल्युएट कर सकते हैं कि हमारे लिए क्या जरूरी है और हम क्या कर सकते हैं। जिस तरीके से हम रेफरेंस यूज करते हैं वो ये डिटरमाइन करता है कि आप कैसा फील कर रहे हैं, क्योंकि क्या अच्छा है क्या बुरा ये सब आप क्या कंपेयर कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। चैप्टर 17 आइडेंटिटी द की टू एक्सपेंशन। हम सब के पास अपनी आइडेंटिटी के बारे में कुछ सर्टेन बिलीफ्स हैं। आपकी कैपेबिलिटीज कांस्टेंट है, लेकिन आप उसको कैसे यूज करते हैं ये आपकी आइडेंटिटी पर डिपेंड करता है। ह्यूमंस को कंसिस्टेंसी की स्ट्रॉन्ग नीड है। जैसा कि हम न्यू बिलीफ्स डेवलप करते हैं और हमारा बिहेवियर ही न्यू आइडेंटिटी में चेंज लाने के लिए सपोर्ट करेगा। थैंक यू दोस्तों, ये थे 17 चैप्टर्स फ्रॉम द बुक अवेकन द जायंट विद इन बाय टोनी रॉबिन्स। मैं मानता हूं ये 17 रूल्स अप्लाई करके एक लाइफ में अलग मुकाम तक पहुंचा जा सकता है। अगर आपको ये बुक खरीदनी है तो इस बुक का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है ताकि आप इस बुक को एक्चुअली में जाकर पढ़ सकें और अपनी लाइफ में इसको और बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो इमीडिएटली इस बुक को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी लाइफ में ग्रो कर सकें। थैंक यू सो मच। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो।